चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइड्स और मैं हूँ ऋतिक झा। और आज का टाइटल आपने जैसे पढ़ लिया होगा, हाउ टू इम्प्रूव योर राइडिंग स्किल्स। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये कोई फिजिक्स की थ्योरी नहीं है, ना ही कोई न्यूटन का लॉ है कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। टोटली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह की सिचुएशन खड़ी होती है जिस पे आपको खुद राइडर को डिसीज़न लेना होता है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब चीज़ें कई लोगों को पता भी होंगी, बस रिवाइज़ कराऊँगा। और कुछ चीज़ें मैं अपनी टिप्स बताऊँगी कि कैसे मैं जब ड्राइविंग करता हूँ, स्पीडिंग करता हूँ, तो कैसे आप जज करते हो कि क्या व्हीकल कैसे चलेगा। कुछ कहने से क्या, किसी के भी कहने से कोई ओवर स्पीडिंग करना बिल्कुल बंद नहीं करेगा, जो सच है। मैं भले बोल भी लूँ, ये बोल देता हूँ कि प्लीज़ कोई भी ओवर स्पीडिंग ना करिए, ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन तो भी कोई भी करता है। मैं कि भाई आप क्यों करते हो, एंजॉय करने के लिए, लेकिन आप उस चीज़ को हटा के सेफ्टी पे भी ध्यान दे सकते हो। तो सेफ्टी पे ध्यान रखने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने 6 साल के पूरे एक्सपीरियंस को मैं इसमें डालूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने राइडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चौथे टिप्स एंड ट्रिक्स को रखा है। पहला पार्ट मैंने रखा है गियर को। गियर्स यानी जो आप चीज़ें पहनते हैं वाइल राइडिंग। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका हेलमेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी कोई भी आदमी गाड़ी नहीं चला सकता है विदाउट हेलमेट। हम करते हैं ना, बिना हेलमेट के जाते हैं ना बिंदास। ये क्या बात करता है यार। तो हेलमेट पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेलमेट आपको इंजरी से तो बचाता ही है, ऊपर से जो विंड ब्लास्ट आपके चेहरे पर पड़ता है उन सब चीज़ों से भी आपको बचाता है। इंसेक्ट्स जो गाड़ी चला रहे होते हैं, आप इंसेक्ट्स आंखों में लग सकते हैं, और लगते भी है जो चलाते हैं गाड़ी, उनको पता ही होगा हाईवे पे। इन सब चीज़ों से बचाता है। कभी गाड़ी आगे से धूल छोड़ रही होती है, स्मोक छोड़ रही होती है, तो विंडशील्ड आपको हेलमेट इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो हेलमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें किसी को बताने वाली नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है शूज़। थर्ड पॉइंट में मैंने रखा है ग्लव्स, और फोर्थ पॉइंट पे रखा है मैंने राइडिंग जैकेट। और ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखा है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि शूज़ को सेकंड पोजीशन में क्यों रखा है, ग्लव्स और राइडिंग जैकेट को क्यों नहीं। क्योंकि शूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हेलमेट के बाद। क्योंकि अगर आप जब भी गियर चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर शूज़ आपके पास ना हो, प्रॉपर ग्रिप ना हो आपके रेस्ट से, क्योंकि फुटरेस्ट ही सिर्फ आपको ग्रिप नहीं देता, आपके शूज़ भी आपको ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छे वेयरेबल्स नहीं पहने पैरों में तो फिर आपको अच्छी ग्रिप नहीं मिल सकती है। जिसलिए आप कभी भी स्लीपर्स ना पहने, कभी भी सैंडल ना पहने, शूज़ ही प्रेफर करें हमेशा। जो हाई स्पीडिंग करते हैं उनको पता होगा, जब आप ऑलमोस्ट 150-200 भगा रहे होते हैं तो जो टायर से कंकड़ या ईंटें कहते हैं छोटे छोटे, वो उछल के कभी कभी आपके पैरों पे लग सकते हैं। और मेरे लग चुका है, इसीलिए मैं कभी भी शूज़ के अलावा कुछ भी नहीं पहनता हूँ। जब आप हैवी गाड़ी चला रहे होते हैं, लाइक कॉन्टिनेंटल 650 चला रहे हैं या 390 ड्यूक चला रहे हैं, तो उसमें आपके पैरों में बहुत हीट लगती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शूज़ पहनना उन गाड़ियों में, क्योंकि वो आपको हीट से बहुत बचाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्लव्स को मैंने 3rd नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये हर कोई ख़रीद सकता है और बहुत आराम से उसको यूज़ कर सकता है। हेलमेट ग्लव्स आपका जो होता है, जो कि मैंने अभी नहीं पहने क्योंकि मैं नए ख़रीदने वाला हूँ, वो वाले डैमेज हो गए। ग्लव्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो बाई चांस आपके हैंडल बार्स थोड़े साइड में होते हैं, तो ओवरटेक करते समय या कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो आपके हाथ में लग सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके लग गई, उसके बाद ये होगा कि भले आपकी गाड़ी सही हो लेकिन आपके हाथ इंजर्ड हो जाएंगे, जिससे आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। क्योंकि आप बीच रास्ते में खड़े हो जाएंगे और आपको गाड़ी चला नहीं पाएंगे, आपके हाथ में लग जाएगी, तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो और बाई चांस आप स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो बेयर हैंड से आप कभी भी ज़मीन को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि डामर वाली रोड होती है, जिससे आपके हाथ पूरे फट जाएंगे। तो ग्लव्स पहनेंगे तो होगा ये कि आप सपोर्ट ले पाएंगे ग्लव्स का, और अपने आप को फिसलने से रोक पाएंगे ग्लव्स की मदद से, जिससे आपको चोट नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो इन कंपैरिजन टू बेयर हैंड बहुत ही कम लगेगी। तो ये फ़ायदा होता है ग्लव्स पहनने का। अब आते हैं राइडिंग जैकेट पे, जिसको मैंने 4th पोजीशन पे रखा है, क्योंकि आप समझ भी गए होंगे क्यों। क्योंकि कॉस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पहली बात तो, ऊपर से वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करती है, जो कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो बहुत दूर दूर तक पहनिए ठीक है, लेकिन इन सिटी हर रोज़ आप पहनेंगे, आप बहुत ज़्यादा कहते नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और आप बहुत हैवी गाड़ी चला रहे हैं। लाइक हैवी गाड़ी इन द सेंस
400 सीसी से ऊपर कोई गाड़ी चला रहे तब आप पहनिए, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। लेकिन उससे नीचे चला रहे और हर दिन आप ट्रैवल करें, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से भी है, अपने अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी है, ये पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है। मैं इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, गजब टोपीबाज आदमी हो। और दूसरी बात अभी मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 390 जब से मैं चलाने लगा हूँ मुझे इंपॉर्टेंस उसकी लगने लगी है और मैं फ्यूचर में जल्दी लूँगा, तो वेट करिएगा, ब्लॉग में ज़रूर बनाऊँगा मैं। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड यानी गियर्स को आप ख़त्म करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका नो योर बाइक बेटर। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइल राइडिंग, क्योंकि जब भी आप राइड करते हैं तो ज़्यादातर राइडिंग एक्सपीरियंस लक का होता है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन क्या क्रिएट होती है कोई नहीं जानता, कोई राइडर नहीं जानता। लेकिन आपकी गाड़ी कभी लक पे नहीं चलती, वो चलती है राइडर के माइंड से, राइडर के डिसीजन से। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो कब एक्सीलेटर लेना है, कब थ्रॉटल देना है, कब ब्रेक मारना है, कब हैंडल को किस तरह से मोड़ना है, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है एक राइडर। सबसे पहला पॉइंट रखा है मैंने इसमें, वो है हैंडल। हैंडल को कंट्रोल करना अपनी बाइक को, क्योंकि हर बाइक का टर्निंग रेडियस अलग होता है, हर बाइक का हैंडल फील अलग होता है, किसी का टाइट होता है, किसी का हल्का होता है, किसी की हाइट अबव होती है, किसी की नीचे होती है। तो अगर आप एक गाड़ी कंटिन्यूसली चला रहे जो कि आपकी खुद की है, तो आपका एक्सपीरियंस उस गाड़ी पे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? अपनी गाड़ी को जितना चलाएंगे और जितना कम स्पीड पे चला के प्रैक्टिस करेंगे जो नए हैं उनके लिए उतना बेटर होगा। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो लोग सोचते हैं कि हैंडल का काम से मोड़ना होता है, नहीं, हैंडल का काम गाड़ी को बैलेंसिंग और स्टेबलाइज करना भी होता है। अगर आप जब भी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे अब मैं टर्न ले रहा हूँ, तो इसमें हैंडल नहीं मुड़ता है, इसमें हैंडल बिल्कुल भी नहीं मुड़ता है। आप हैंडल के लेफ़्ट साइड पे, जैसे आप लेफ़्ट मोड़ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड हैंडल बार पे आप थोड़ा प्रेशर मारते हैं जिससे गाड़ी लेफ़्ट साइड में थोड़ा टर्न होती है। तो इन सब चीज़ों को आप हैंडलिंग से कंट्रोल करते हैं जो कि हैंडल से होता है। ये सब चीज़ें हैंडल्स में आ जाती है। अब सेकंड में रखता हूँ क्लच। क्लच मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्लच से ही आप गियर शिफ्टिंग करते हैं, क्लच से ही आप गाड़ी के एक्सेलरेशन को भी कंट्रोल करते हैं, माइलेज को भी कंट्रोल करते हैं। ये सब चीज़ें क्लच से गाड़ी को करना। अब देखो इनका ये नीचे लटक रहा है। आंटी 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 वो ऊपर कर लीजिए, सॉरी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्लच बेसिकली करता क्या है कि आपको बता ही दिया है कि कंट्रोल करता है आपके माइलेज को और आपके एक्सेलरेशन को भी कंट्रोल करता है और गियर शिफ्टिंग में हेल्प करता है। तो इसमें आपको क्या सीखने की ज़रूरत है कि किस समय आपको किस गियर पे कितना क्लच लेना है, कितना नहीं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये देखें मेरी गाड़ी 5वें गियर पे है, ठीक है। मैं अब एक गियर और ऊपर करता हूँ, मेरी स्पीड इस समय देखिए 40 है। अब मैं एक्सीलेटर लूँगा, क्लच पूरा छोड़ दूँगा, देखिए ये देखिए गाड़ी ऑलमोस्ट 5 सेकंड 4 सेकंड हो चुका है। अब गाड़ी पिकअप ले रही है, अब इनिशियली स्पीड पकड़ रही है, अब फुल आ रही है, अब पकड़ी। तो इतना टाइम लग गया। अब जो लोग जैसे मान लीजिए ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं किसी को या स्पीडिंग करने की कोशिश करते हैं, ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है। और ये 6 गियर की नहीं, 4th गियर से 5th 6th सब में होता है। 3rd गियर को छोड़ के 3rd गियर में तो भी आप स्पीड पकड़ लोगे जल्दी। 4th 5th 6th गियर में होता ही होता है। जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो, अगर कई लोग पूरा क्लच छोड़ देते हैं जिससे गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ती, जैसे आपने देखा, तो इसमें करना क्या होता है कि अब मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है। जैसे आप 5th गियर पे हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी पिकअप ले, जबकि ये नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं तो हमेशा 3rd गियर के अंदर ही आप पिकअप इनिशियल दे। 4th के बाद 5th और 6th गियर जो होता है, 4th गियर, ये सब आपके स्पीडिंग गियर होते हैं, यानी टॉप खींचते हैं, हाई एंड गियर्स होते हैं। 3rd के अंदर जो होते हैं वो आपको पिकअप्स देते हैं। तो आप पिकअप, आपको कभी भी ट्रैफिक में या कभी सिटी के अंदर आपको भगानी होती है, गाड़ी ओवरटेक करनी होती है, तो आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, स्पीडिंग की नहीं। तो एक्सेलरेशन 3rd गियर के नीचे होता है। तो इसमें तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो भी कि जैसे मान लीजिए 5th गियर पे वहाँ मैं भगाना चाहता हूँ, तो आप क्लच को थोड़ा दबा के रखें, ये देखिए, तो गाड़ी देखिए पिकअप पकड़ रही है। जबकि ऐसा नहीं हुआ, अब मैं क्लच पूरा छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रोटेशन चाहिए होती है हर गियर को अपनी टॉप स्पीड पे पहुंचने के लिए, और क्लच को आप पूरा छोड़ देंगे तो पूरा फ्री हो जाएगा। फिर जब तक गाड़ी अपने आप उस पोजीशन पे नहीं आएगी, उस पर्टिकुलर गियर की पोजीशन पे, तब तक वो टॉप स्पीड नहीं पकड़ेगी। लेकिन अगर आप क्लच पकड़ लेते हैं तो क्लच पूरा फ्री नहीं होता, थोड़ा टाइट रहता है, जिससे क्या होता है
उसकी रेंज कम हो जाती है। इससे गियर आपका टॉप स्पीड जल्दी पकड़ता है। गियर शिफ्टिंग, हर गियर की अपनी पर्टिकुलर एक लिमिट होती है जिस पे गाड़ी चलती है। जैसे मान लीजिए इस गाड़ी की फर्स्ट गियर पे 45 स्पीड टॉप स्पीड है, इसके आगे गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड गियर पे शिफ्ट करना है 44 पे। अगर आप प्रो है और आप बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहते तो आप 40 पे भी कर सकते हो, लेकिन उससे नीचे करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा खींचोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है लॉन्ग टर्म पे अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है ब्रेक। ब्रेकिंग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक्सपीरियंस से ही आता है। हाईवे पे ब्रेकिंग करने का तरीका अलग होता है, सिटी के अंदर ट्रैफिक्स में जैसे अभी इसमें ब्रेकिंग करने का तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे अलग अलग कंडीशन होती है। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक ज़्यादा है तो मैं स्पीड भी कम रखूँगा और ब्रेक थोड़ा मेरा टाइट पड़ेगा, टाइट यानी बिल्कुल टाइट मारूँगा। लेकिन आप हाईवे पे होते हो तो आप हाईवे पे ब्रेकिंग बहुत स्मूथली करते हो। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड पे होते हो आप। हाई स्पीड पे अगर सडन ब्रेकिंग करोगे तो स्किड करके गिरोगे मुंह के बल, अब हम जाओगे फिर डायरेक्ट ICU। सब चीज़ों को आपको माइंड में रख के गाड़ी चलानी होती है। तो ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे वाले ब्रेक से जितना गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, पीछे वाले ब्रेक से उतना कभी नहीं कर सकते। तभी आप कंपेयर करेंगे, हमेशा देखेंगे कि आगे वाला ब्रेक जो डिस्प्लेट होता है बड़ा क्यों होता है इन कंपैरिजन से पीछे वाला। क्यों? क्योंकि पीछे वाले पे आप जल्दी स्किड नहीं करोगे। बॉडी वेट और गाड़ी का वेट जब ब्रेक आगे लगेगा तो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इस वजह से आगे का ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू पीछे। अब आपका ब्रेक वेट बॉडी वेट और गाड़ी का मोमेंटम सब आगे की और ब्रेक की तरफ आता है, जिससे आप स्लिप जल्दी नहीं होते। बहुत ही मतलब अनएक्सपीरियंस, बिल्कुल ही अनएक्सपीरियंस होगा जिसको ब्रेक मारने का तरीका नहीं पता वही गिर सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी गिर सकता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है टायर का। गाड़ी का टायर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। टायर को किस तरह कब रोकना है, किस जगह पे ज़्यादा रोटेट कराना है, किस जगह पे कम रोटेट कराना है, ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे? थ्रॉटल और एक्सेलरेशन से। तो इन सब को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो टायर आपका कितना ख़त्म हो चुका है, कितना सही है, मतलब कितनी उसमें ग्रिप बाकी है, कितनी नहीं बाकी है। अगर इसमें ग्रिप ज़्यादा नहीं है तो अगर आप भगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप टर्न करेंगे, कहीं पे आप लीन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन मतलब टायर बिल्कुल अच्छा है और तो भी आप ज़्यादा ब्रेक मारते हैं तो भी आप फिसल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे टायर रोटेट करना बंद कर देगा लेकिन स्लिप करने लगेगा, सिट करेगा और ज़्यादा ब्रेकिंग करेंगे तो गिर जाएंगे। तो टायर को कंट्रोल करना भी मेंटली होता है और समझना कि आपका टायर कितना वेयर हो चुका है और वो अब कितना साथ देगा कितना नहीं देगा, ये सब माइंड गेम होता है जो कि आपको खुद ही समझना पड़ेगा गाड़ी चलाते चलाते। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, वो है आपका नो योर लोकेशन। नो से पहले हाईवे, सेकंड आपका रोड, फिर आपकी गली आ जाती है, उसके बाद मडी, रेन। इन सारे पॉइंट्स को मैंने रखा है, ये है 5 पॉइंट। सबसे पहले हाईवे। हाईवे में आपको क्या करना होता है, जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो हाईवे पे तो लोग ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं क्योंकि उनको लगता है खाली रोड है, चौड़ी सड़क है तो ओवर स्पीड करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा चौकन्ना उसी टाइम होना चाहिए। आपको ओवर स्पीडिंग करते समय आपको हमेशा बहुत दूर तक देखना होता है। बहुत दूर मतलब आप ये नहीं कि मतलब आँखों से, मतलब आपको माइंड में बहुत दूर सोचना होता है कि किस जगह पे क्या आ सकता है, कितनी दूर पे क्या चांसेस हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और मुझे कम से कम नहीं तो आधे किलोमीटर पहले अगर चौराहा दिख रहा है तो आपको उसी हिसाब से तैयार होना पड़ता है कि हाँ सामने चौराहा है और हमको कितनी दूर पे कितनी ब्रेकिंग करनी है, क्या करना है। सडनली अगर कुत्ता या गाय आ गया तब हमें क्या करना है, सडनली अगर आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया तब हमको क्या डिसीजन लेना है। ये सब आपको गाड़ी चलाते समय सोचना पड़ता है अपने माइंड के अंदर। अब सोचिए इतनी बड़ी स्पेस में भी लोग कैसे क्रैश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना दूर की नहीं सोचते हैं, ठीक है। और यही प्रॉब्लम होती है जब भी आप राइड करें हाईवे पे, हमेशा बहुत दूर की सोचने की कोशिश करें। तो अब आते हैं हम मेन रोड पे। मेन रोड इन द सेंस ट्रैफिक यानी लोग भर भर के, ये ऑटो वाले जो बीच बीच में अपना लोहा घुसेड़ के आपको ठोकेंगे, कहीं स्क्रैच देंगे। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है आपको, इसमें बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ कि हमेशा अपनी गाड़ी थर्ड गियर से ऊपर ना चलाएं। क्यों? क्योंकि आपको कब एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी कब नहीं आपको कभी नहीं पता चलता है। और फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर आप इतना ऊपर रखेंगे तो फिर आप कभी भी
मतलब उस प्रॉब्लम से सडन रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। और ट्रैफिक में आपको सडन रिएक्शन देना होता है। मेरे बोलने से ओवरटेक कोई नहीं करता, लेकिन करते सब है। तो मैं बस आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये सब इशारे में समझिएगा। मैं हर चीज़ आपको उस तरीके से ही, क्योंकि मुझे भी कुछ गाइडलाइंस और उनको फॉलो करना पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आपकी बेस्ट टेक्निक जो मैंने आपको बताई मेन रोड में चलने के लिए, जो कि है थर्ड गियर के अंदर ही चलाएं बस। और बाकी तो इंस्टिंक्ट्स में ही होता है। थर्ड गियर वाला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे बेस्ट लगता है। हाईवे पे मैंने आपको बताया कि दूर की सोचिए। अब आते हैं हम गली में। गली इन द सेंस बहुत नैरो सड़क, जहाँ पे मतलब ट्रैफिक ऐसे कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि आप, कई लोग होते हैं जो ऐसे ही भगाने लगते हैं और सडनली कुछ आ गया, लपक गए, गिर गए वहाँ पे रोड पे मत चौड़े तरीके से, और वहाँ लेटे पड़े। अच्छा। और मोहल्ले वालों से मार खा रहे हैं। तो वहाँ पे गाड़ी चलाने की बेस्ट टेक्निक होती है कि आप एक्सेलरेशन ना करें वहाँ पे, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बताता है। सडन थ्रॉटल ना दे, सडनली पिकअप दे के गाड़ी ना चलाएं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे के बता सकता हूँ यहाँ पे। ये सब चीज़ें जो मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ये सब आप ट्राई ना करिएगा। अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर पे है, ठीक है, मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ। तो ये जो आपने देखा, एकदम से गाड़ी मेरी स्पीड में चली, उसके बाद मैंने एक्सीलेटर छोड़ा, ब्रेक मार रहा था और गाड़ी कर रही थी। अब इसमें दो चीज़ होती है। जब आपकी गाड़ी फुल पिकअप पकड़ चुकी होती है उस पर्टिकुलर गियर में, तो आप एक्सीलेटर छोड़ भी दो, तब भी आपका इंजन 1 सेकेंड तक 2 सेकेंड तक पंप कर रहा होता है। यानी वो उस स्पीड पे रोटेशन उसके सिलेंडर के अंदर के पिस्टन की हो रही होती है, और वो 1 सेकेंड तक रहेगी ही रहेगी, 2 सेकेंड तक। और यही चेंज लाता है एक्सीडेंट में, क्योंकि 1 सेकेंड में ही एक्सीडेंट्स होते हैं। आप, ये होता है कि आप तुरंत एक्सीलेटर लिए और आप पहुंच गए गाड़ी के टॉप पे, यानी 40 पे पहुंच गए, और होता है कि आप ब्रेक मारोगे तो बट ब्रेक लगेगी नहीं उस 1-2 सेकेंड तक। क्यों? क्योंकि गाड़ी का पिस्टन अपनी फुल पावर पे चल रहा है, ब्रेकिंग भी क्या कर पाएगी तक, उसे कहते हैं ब्रेकिंग फेल। ठीक है, टॉप से एक्सेलरेशन में उसको ब्रेकिंग फेल ही कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी चीज़ में एक्सीडेंट हो जाता है। तो गली में आप कभी भी एक्सेलरेशन का इस्तेमाल ना करें, ये है मेरी एक टिप जो आप गली में यूज़ कर सकते हैं। इससे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर एक्सेलरेशन ना दें कभी भी, और आप 40 पे चलाएं लेकिन बिना एक्सेलरेशन दिए, आपकी गाड़ी भी अच्छे से कंट्रोल होगी। इनका अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो अब मैं आता हूँ अपने मेन सेगमेंट में। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप माइंड में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे और जज कर पाएंगे रोड को और लोगों को कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये एग्जांपल लीजिए, क्योंकि सामने सिचुएशन दिख रही है आपको, सामने गाड़ी दिख रही होगी स्विफ्ट, और दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, मुझे दिख रहा है सामने, पीछे वाली विंडशील्ड से आगे वाली विंडशील्ड से साफ साफ दिख रहा है। तो मैं जज कर सकता हूँ कि सामने कुछ नहीं है, तो वो बंदा सामने वाला ब्रेक नहीं मारेगा। लेकिन आप देखिए वो गाड़ी सामने आई, देखिए स्कॉर्पियो, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देखिए, तो उसने ब्रेक मारा। तो ये आप स्पीडिंग जब कर रहे होते हो, तो जब आप पीछे वाले शीशे से आगे वाले शीशे में देख लेते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा ब्रेक मारेगा कि नहीं मारेगा। अगर इस ट्रिक को आपने अपनाया और आप माइंड में रखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आप बहुत कंडीशन में सेफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको दिखाती है कि सामने वाला व्हीकल किस स्पीड में चल रहा है, ऊपर से ये भी बताता है कि वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या करेगा, क्या उसका मूवमेंट अगला क्या होने वाला है, इसको आप जज कर पाएंगे, और ये बेस्ट चीज़ होती है। अब आते हैं, अब मेरा सेकंड जो पॉइंट है, जो टिप मैं यूज़ करता हूँ, ये है बस और ट्रक को लेके। बस और ट्रक को लेके ये कि पहले मैं ट्रक पे आता हूँ। कभी भी आप ट्रक को ओवरटेक या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी आप बिल्कुल उसके पास से ना गुजारिए। आप बिल्कुल एक डिस्टेंस रखिए, इतना देखिए कि कम से कम 1 हाथ का डिस्टेंस हो, उस बिल्कुल सेफ़ होके। क्योंकि कई लोग और करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस ट्रक, जो कि कभी डायरेक्ट कट कभी नहीं लेता है, कभी भी ट्रक डायरेक्ट कट नहीं लेता है, वो हमेशा कट लेगा तो बिल्कुल धीरे धीरे कट लेगा, एकदम से ऐसे नहीं कि बाइक और कार की तरह सट्टे से मार देगा, ऐसे नहीं लेगा। तो इसमें आप सेफ ऐसे रह सकते हैं कि आप हमेशा 1 हाथ का डिस्टेंस लेकर ट्रक से ओवरटेक करें या क्रॉस करें, कुछ भी करें। तो एक ट्रिक है जो आप बस ट्रक में अप्लाई कर सकते हैं, और उससे बेस्ट टेक्निक कोई नहीं है। अब मैं आता हूँ बस में। बस को जज करना सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि बस में आपको बस लेफ़्ट साइड को अवॉइड करना है बस के। क्यों?
क्योंकि लेफ़्ट टर्न जब भी आप लेंगे उसके, तो हमेशा याद रखें कि आपने कभी गौर किया होगा, बस की जो पैसेंजर्स जब भी उतरते हैं तो हमेशा लेफ़्ट साइड उतरते हैं और बस वाले हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही सडन मोड़ते हैं। तो कभी भी बस के लेफ़्ट से कभी भी ना ओवरटेक करिए, कभी भी नहीं, हमेशा राइट में ही सही करिए। क्यों? क्योंकि वो कब लेफ़्ट मोड़ के अपने पैसेंजर को रोक रहा होगा आपको पता नहीं चलेगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा लेफ़्ट साइड को हमेशा अवॉइड करिए, कभी भी लेफ़्ट साइड को माइंड में ना रखिएगा कि हाँ हम बस के लेफ़्ट साइड से निकलेंगे, हमेशा बस के राइट साइड से ही चलिए, क्योंकि वो कभी भी ब्रेकिंग करती है, कभी भी लेफ़्ट साइड में रोक देती है, राइट में नहीं कभी रोकेगी, लेफ़्ट में ही रोकेगी। तो हमेशा लेफ़्ट में कभी भी नहीं ओवरटेक करने की कोशिश करिएगा बस में। ये एक बेस्ट टेक्निक है जो मैं अप्लाई करता हूँ बसेस को लेकर। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये होगी आपको कि जब भी आप सामने व्हीकल देख रहे हैं, अब जैसे सामने चल रहा है ये वाला सुजुकी की जो कार चली है, अब इसको देखिए, जब भी ये गाड़ी कोई भी सामने वाला व्हीकल आपका धीरे स्पीड पे चल रहा है तो कभी भी उसको ओवरटेक करें तो बहुत सोच समझ के और बहुत जज करके करें, क्योंकि लो स्पीड पे ही आदमी गाड़ी को लेफ़्ट या राइट टर्न करता है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा होता है कि क्या करें। लेकिन अगर गाड़ी हाई स्पीड पे होती है तो कभी भी लेफ़्ट राइट टर्न नहीं लेगी, लेकिन ये होगा कि वो ब्रेकिंग कर सकती है लेकिन लेफ़्ट राइट टर्न नहीं लेगी। तो हमेशा माइंड में रखिए कि जब भी आप लो स्पीड व्हीकल को देखें रोड पे जो सन्नाटे में चल रहा है कहीं पर, तो हमेशा उसको जज करके चलें कि वो लेफ़्ट ले सकता है या तो राइट ले सकता है। तो आपको हमेशा जज करना पड़ेगा कि लेफ़्ट लेगा कि राइट। तो आप जब जज कर लेंगे, जज करना सीख जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लो स्पीडिंग में ट्रक कहाँ टर्न करता है। अब रही बात हाई स्पीडिंग की, तो हाई स्पीडिंग में ये होता है कि जब कोई गाड़ी हाई स्पीड कर रही होती है तो वो ब्रेक सडन कर सकती है। तो हाई स्पीड जब भी कोई गाड़ी कर रही हो तो उसके कभी पीछे ना चलिए, हमेशा उसके लेफ़्ट या राइट चलिए, कभी उसके पीछे ना चलिए। पीछे चलेंगे तो अगर जैसे सडन ब्रेकिंग करा तो आप लड़ सकते हैं, ठुक सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। जो कि लेफ़्ट चलिए या राइट चलिए, लेकिन बस उसके तो बिल्कुल परपेंडिकुलर पीछे ना चलिए, जिससे आप सेफ़ रहेंगे। तो आई होप जितने भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए होंगे, जितनी भी चीज़ें मैंने इन वीडियो में कवर करी होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि आई होप अगर आप इन सब चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो पक्का आप अपनी राइडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और आपको कुछ अगर ट्रिक्स पता है तो कमेंट पे डालिएगा, मैं उनको पिन करूँगा। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दिए मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँ। सब्सक्राइब कर देना। तो प्लीज सारा कप वॉट एवर